ये देखिए यहाँ पे मैंने तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, अब फिर से इसे देखिए बैक लूप से लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेके इसको सिंगल क्रोचेट करना है। ओके, एक दो चेन। अब देखिए अब आगे हमें फिर यहाँ पे हमने कितने लिए थे, 4, तो यहाँ पे अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ओके, 3 चेन लेने के बाद देखिए फिर अब हमें यहाँ, पहले हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाया, अब यहाँ पे हम सिर्फ डबल क्रोचेट यूज करेंगे। ठीक है, ये डबल क्रोचेट लिया और ये जो है जो हमने ट्रिपल क्रोचेट बनाया था उसी में ले रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ये इस तरह से, एक और ये दो, दोनों एक ही लूप में। ठीक है, ये जो ट्रिपल क्रोचेट वाला है इसी में, ये देखिए। ओके, और अब हमें क्या करना है, देखिए डबल क्रोचेट लेना है। आगे ये जो लूप्स है, जो सॉरी चेन्स है, उनमें एक और चेन 1, वापस से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा, चेन 1, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, और ये सॉरी हो गया, तो लास्ट में चेन नहीं लेनी है। ओके, तो ये देखिए 6 हो गए डबल क्रोचेट और सबके बीच में एक एक चेन की गैप है। ओके, अब फिर से डबल क्रोचेट लेंगे और ये जो लूप है, ठीक है, इसमें, ठीक है, जैसे पहले शुरुआत में बनाया बिल्कुल वैसे ही, एक और ये दो, दोनों एक ही साथ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब फिर से 3 चेन, 1 2 3, और फिर ये जो डबल क्रोचेट है इसके पीछे से देखिए डबल क्रोचेट आएगा बैक लूप से, इस तरह से। फिर से चेन 3, 1 2 3, और बिल्कुल इसी तरह से रिपीट करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए अभी ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे देखिए 2 चेन, एक तो ये सिंगल क्रोचेट और 2 चेन दूसरी चेन में से स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे फिर से इसको एक बार ये देखिए पीछे से निकालेंगे धागे को और ये सिंगल क्रोचेट। ओके, और फिर से 2 चेन, 1 2, ठीक है, इस बार 2 ही लेंगे, यहाँ पे 4 ली, 3 ली और अभी 2। अब फिर से डबल क्रोचेट, तो देखिए डबल क्रोचेट कैसे करना है, अब ये जो 2 है इसमें से पहले को पहले लेना है। ठीक है, ओके, जो फर्स्ट नंबर है उसमें पहले एक डबल क्रोचेट करेंगे हम। ओके, अब दूसरे नंबर वाला जो है उसमें देखिए इस तरह से निकालेंगे धागे को और फिर देखिए इस तरह से एक और दूसरा, इसमें लास्ट ये जो होगा इसमें 2 बनेंगे हर बार। जैसे ये देखिए इसमें 2 बनाए थे तो इसमें अभी 2 होंगे, ये जो लास्ट वाला है उसमें 2 डबल क्रोचेट आ गए। अब इसके ऊपर होगा उसमें देखिए इसमें एक और फिर इसमें 2 बनेंगे एक साथ। ओके, तो अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। तो ये देखिए दोनों के बीच में ये जो गैप है इसमें ले लेंगे देखिए हुक को, सिंगल क्रोचेट, चेन 1, आगे वाली गैप में सिंगल क्रोचेट, चेन 1, सिंगल क्रोचेट, चेन 1, सिंगल क्रोचेट, चेन 1 और ये सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोचेट हो गया। अब फिर से डबल क्रोचेट लेंगे। अभी ये देखिए जो आगे अंदर वाला पार्ट है उसमें हमें 2 बनाने होते हैं। ठीक है, ये 1 और ये 2 इसी में। ठीक है, और अभी जो लास्ट वाला है उसमें 1 ही आएगा। ओके, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से चेन 2, 1 2 और फिर वापस ये देखिए नीचे से निकालना है और ये हो गया
डबल क्रोचेट और फिर से 2 चेन लेंगे और फिर बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ ये अंदर वाली जो लाइन है उसमें 2 एक साथ लेने हैं, पीछे वाली में एक ही लेना है। ओके, तो देखिए अब ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है मेरा। तो अब फिर से जैसे हम पहले भी किया है, ये देखिए बैक लूप से निकालेंगे हुक को। ये देखिए बैक लूप से निकाला। ओके, 1 2 चेन, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गया। और अभी देखिए अभी फिर से हमें यहाँ पे रखेंगे 1 2 चेन, ठीक है। फिर हमें 2 चेन लेनी है और फिर डबल क्रोचेट शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वालों में सब में एक एक आएगा, और जो अंदर वाला पार्ट है ये देखिए ये बीच का है, उसमें भी इसी तरह से। और अभी ये जो थर्ड वाला है जो अंदर है, इसमें हमें 2 बनाने होते हैं एक साथ, ठीक है। और ये 2, ठीक है, यानी कि टोटल हो गए 4। और अभी देखिए अभी जहां हमने पहले एक चेन छोड़ी थी, ये देखिए यहाँ पे वहीं पे हमें हुक को लेना है। सिंगल क्रोचेट, चेन 1, सिंगल क्रोचेट, जो बीच में चेन 1 का गैप रखा था उसी में लेना है, ठीक है। चेन 1, सिंगल क्रोचेट, चेन 1 और ये लास्ट वाला सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से डबल क्रोचेट करेंगे। ये जो आगे वाला जो है डबल क्रोचेट, इसमें 2 आएंगे, 1 2, अभी लास्ट में एक एक, अब ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ऐसा पैटर्न हमने पहले भी बनाया है, ये बस थोड़ा सा अलग है। ओके, और अभी 2 चेन और फिर से ये देखिए सेम रिपीट करना है, पीछे से डबल क्रोचेट, फिर से 2 चेन। तो बस इसी तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी चेन से स्लिप स्टिच कर दिया इसे फिर से। ओके, अब देखिए आगे वाले राउंड में पहले तो हमेशा की तरह ये देखिए पहले इस तरह से बैक लूप से सिंगल क्रोचेट करना होगा। जस्ट अ मिनट, सिंगल क्रोचेट कर दिया। ओके, अब सिंगल क्रोचेट, अब 2 चेन 1 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है, ऊपर लेने हैं 3 चेन, बीच की गैप है 1 2 3। ओके, अब फिर से डबल क्रोचेट लेना है सेम चेन में। ओके, ये जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया है उसी चेन में एक डबल क्रोचेट आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब 2 चेन 1 2 और फिर वापस सेम रिपीट करेंगे हम, 1 2 3, और ये जो चौथी है डबल क्रोचेट की लाइन, इसमें हमें 2 बनाने हैं क्योंकि ये अंदर की साइड है। ओके, ये देखिए एक में 2 बनेंगे, ये इस तरह से होगा। ओके, अब फिर सेम बाकी सब सेम रिपीट करना है। बीच वाला पोर्शन सिंगल क्रोचेट, चेन 1, सिंगल क्रोचेट, चेन 1 एंड सिंगल क्रोचेट। ओके, अब वापस से रिपीट, ये देखिए एक मिनट, सिंगल क्रोचेट 1 2 और इसी में एक और आएगा, यानी कि ये हो गए 2 एक साथ। अब बाकी सब में एक एक आएगा, 1
2 और ये 3। ठीक है, अब फिर से 2 चेन और बिल्कुल इसी तरह से सिंगल क्रोशेट लेना, 1 2 3 और वापस इसी में सिंगल क्रोचेट, ये देखिए। ठीक है, सिंगल क्रोचेट हो गया। अब फिर से 2 चेन, 1 2 और वापस इसी तरह से हम रिपीट करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए एकदम सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे बनाया लूप बिल्कुल वैसे ही हर एक चेन में, सॉरी हर एक बीच की गैप में इसी तरह से बनाना है। और ये 2 चेन कंटिन्यू है और बीच का पोर्शन भी सेम है। और बस इतना ध्यान रखना है, ये अंदर वाली साइड में 2 होने चाहिए, बाकी सब में एक एक बैक लूप से। ये पीछे से कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो चलिए इतना बना देते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर एक स्लिप स्टिच लेना है इस तरह से। मिनट, ठीक है। अब 3 चेन, 1 2 3 और इसी तरह से डबल क्रोशेट बनाने हैं हमें, इसमें 7 होने चाहिए। ये देखिए, 1 और 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7। ओके, ये हो गए 7। और अब यहाँ पे लेनी है 2 चेन, 1 2 चेन लेके सेम यही हमें रिपीट करना है आगे, जैसे हमने पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही। सिर्फ अंदर वाले पार्ट में जो है डबल क्रोचेट, उसके ऊपर हमें 2 लेने होते हैं, बाकी सब में एक एक ही आएगा। ये देखिए इस तरह से बैक लूप से, ये देखिए यहाँ पे 2 आएंगे, एक और ये दूसरा। ओके, ये कुछ अब इस तरह से दिख रहा है। और अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो गैप है बीच में, उसमें एक चेन 1 और ये दूसरा सिंगल क्रोचेट। ठीक है, इस बार बस 2 ही सिंगल क्रोचेट आएंगे। ठीक है, अब आगे फिर से सेम हमें रिपीट करना है। ये देखिए, ये जो आगे वाला जो है, इसमें 2 बनाने हैं। ठीक है, एक और ये 2, सॉरी ये 2। ठीक है, बाकी सब में फिर से एक एक ही आएगा, एक, ये 2 3 और ये 4। ठीक है, अब वापस से 2 चेन और 2 चेन लेके ये जो गैप है इसमें 7 डबल क्रोचेट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से 2 चेन लेंगे और बस सेम इसी तरह से इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने फिर से स्लिप स्टिच कर दिया है 2 चेन लेके। तो चलिए आगे, अभी अब आगे देखिए, यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन लेनी है और 1 चेन की गैप लेनी है। ठीक है, अब वापस डबल क्रोचेट आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर,
चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट, चेन 1। तो बस इसी तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट होना चाहिए और उन दोनों के बीच में एक चेन की गैप होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए हैं 7 डबल क्रोचेट। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होंगे। अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर वापस ये रिपीट करना है हमें। ये देखिए पीछे से, और ये देखिए, ये जो आगे वाला है उसमें 2 आएंगे। ठीक है, 1 और ये 2, इस तरह से होगा। और अब देखिए, अब इनके बीच में सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमने 2 लिए थे, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट और फिर वापस सेम टू सेम रिपीट करेंगे। ये देखिए, और ये 2, बाकी सब में एक एक। बाकी सब एकदम सेम होगा। ये देखिए, ऐसे होगा बराबर। और अब ये जैसे बनाया बिल्कुल वैसे ही सारे हमें रिपीट करने हैं। बस हर एक डबल क्रोचेट के बीच में एक चेन की गैप होनी चाहिए और बस इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है, ये वाला। अब देखिए, हम आगे इसके ऊपर वाला राउंड बना रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया था पहले। ओके, तो अब वापस से यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3, ये 3 चेन, एक डबल क्रोचेट हो गया। और अब हमें चाहिए 2 चेन और 1 2। यहाँ पे हमने एक चेन की गैप ली थी, यहाँ पे 2 की लेनी है। तो डबल क्रोचेट, वापस सेम, और 2 हो गए। अब वापस से डबल क्रोचेट, 2 चेन, डबल क्रोचेट, 1 2, फिर से डबल क्रोचेट, 1 2, डबल क्रोचेट, 1 2, और फिर से यहाँ पे डबल क्रोचेट। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर डबल क्रोचेट शुरू करेंगे आगे। तो अभी देखिए, अभी थोड़ा सा अलग है, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, डबल क्रोचेट, अब ये दोनों एक साथ लेंगे हम, ये इस तरह से। अब बाकी में एक एक। ठीक है, यानी कि एक डबल क्रोचेट हो गया हमारा। अभी ये 2, ये देखिए 3 हो गए, और ये 4। ओके, हमें 4 ही चाहिए यहाँ पे। अब वापस से डबल क्रोचेट लेंगे, और अब क्या करेंगे, ये जो आगे वाला जो है, ये देखिए लास्ट, ये नहीं, इसके आगे वाला ये, और ये दूसरे पेटल का भी आगे वाला जो डबल क्रोचेट है, इन दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, और डबल क्रोचेट। ओके, अब फिर बाकी सब में वापस सेम, ये एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोचेट, फिर से ये देखिए, अब लास्ट में दोनों को एक साथ, जैसे पहले लिया था बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब फिर से सेम रिपीट करेंगे हम। 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर डबल क्रोचेट, और डबल क्रोचेट के ऊपर बीच में 2 चेन होनी चाहिए, 1 2,
और फिर से डबल क्रोचेट। तो बस इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। अभी देखिए यहाँ पे 2 चेन ले ली है और अब इसे तीसरी चेन से स्लिप स्टिच करना है। ये रही तीसरी चेन और इसमें हमने कर दिया है इसे स्लिप स्टिच। ओके, तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट है। तो अब आगे देखिए, फिर से 3 चेन, 1 2 3। ओके, अब 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन ले ली। अब वापस से डबल क्रोचेट सेम स्टिच में। ओके, ये देखिए सेम स्टिच में डबल क्रोचेट। अब फिर से एक डबल क्रोचेट आगे वाले स्टिच में, यानी कि डबल क्रोचेट के ऊपर, फिर से 2 चेन और फिर से डबल क्रोचेट इसी चेन में। ये देखिए वापस से डबल क्रोचेट आएगा, पहले ये डबल क्रोचेट के ऊपर 2 चेन और फिर वापस से इसी में एक और डबल क्रोचेट, आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, 2 चेन, फिर से इसी में। ये देखिए बस, तो इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करना है इसे। तो अभी देखिए ये कंप्लीट है यहाँ तक। और अब हमें क्या करना है, फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2 और फिर से अभी देखिए ये दोनों को एक साथ, ठीक है, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए 1 2 3 और अब ये बीच वाला है, इसे स्किप कर देना है, ठीक है। 1 2 और ये दोनों को एक साथ यानी कि 3। ये देखिए बीच वाला जो था उसे हमने स्किप किया है, ठीक है। ओके, तो अब वापस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2 चेन, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, 2 चेन, 1 2 और फिर से इसी में फिर से डबल क्रोचेट। तो बस इसी तरह से करते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है।